हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। मेहनत कर रहे होंगे अच्छे से बच्चों, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए, और अपना जो आपका रिजल्ट रह रहा है उसके लिए भी मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, दो तीन चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं उसके कारण क्या हैं, गलत कौन है सही कौन है, क्यों हो रहा है ये सब, और लास्ट में हम आगे का प्लान पे भी डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है, लिस्ट कितने की आएगी, और हम क्या मेहनत करें कि लिस्ट लंबी आ जाए। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोवर्सी पे बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है, और उसे करना मेरे को बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो पहली चीज, पहले भी बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने आगे प्लान भी डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चों, ग्रुप सी के भी एग्जाम हुए थे, तब भी बहुत से ग्रुप बने थे। आपने देखा ही होगा बच्चों, कभी किसका ग्रुप बना था, कभी किसका ग्रुप को, कभी कौन आपस में लड़ रहे थे, कभी कौन आपस में लड़ रहे थे। मतभेद जरूरी होते हैं किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए। देश को आजाद करवाया गया था, तब भी बहुत से ग्रुप बने थे, नरम दल गरम दल, बहुत सी चीजें हुई थी। ठीक है, भगत सिंह एक ग्रुप में माने जाते थे तो महात्मा गांधी दूसरे ग्रुप में। हर चीजों में मतभेद होते हैं, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने कभी किसी गर्ल कैंडिडेट को बीच में उतार के इस तरह की बातें करवा दी गई हो। ऐसा ना तो शोभा देता है हमारे घर के संस्कारों को, ना कुछ। इससे क्या आगे गैन बैन गलत चीज जा सकती है मैसेज, क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ तो पेपर होंगे ही। इस तरह से ग्रुप बटेंगे। अगर आप किसी लड़की को मैसेज को ऐसे शेयर करवाते हो अपने ग्रुप में, और वो बोलती है कुछ भी जो उसे पता भी नहीं क्या बोलने जा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता होता। हमारी उम्र एक ऐसी होती है जिसमें गर्म जोशी होती है, और आजकल मोबाइल की डिजिटल दुनिया में हमें पता ही नहीं हम क्या बोल जा रहे हैं। बाद में हमें कुछ पता लगता है ये शायद गलत था। मैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं जो उसने बहन ने रखे हैं, वो भी मैं गलत प्रूफ कर दूंगा, इससे उसे पता लगेगा हाँ गलत था, तभी तो उसने फिर भी बोल दिया उसने, तो ये है ना कुछ चीज। तो इस चीज को गलत मैसेज ये जाएगा। इससे पता है क्या होता है बच्चों, उसने कुछ बोल दिया, कुछ मेरे से प्यार करने वाले होंगे वो उसे बोल देंगे, इससे माहौल सारा खराब हो जाएगा, सारा माहौल खराब हो जाएगा। ये क्या बोल दिया, उसको क्या बोल दिया। इसलिए बचना चाहिए इन चीज़ों से। हाँ, आपस में सारे बॉयज लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, फिर ये दिक्कत हो जाएगी, लड़की को ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। आपने तो शेयर कर दी, अपना मजे लेने के लिए काम कर दिया। आगे से ये नहीं करना चाहिए। इससे हमारे संस्कारों पे भी सवाल उठता है कि माँ बाप ने हमें क्या संस्कार सिखाए हैं। हमारे जो गुरु हैं, हमारे लिए चाहे उन्होंने कुछ भी ना किया हो, जिंदगी में कभी मिलते हैं तो हम पैर छूते हैं। और मैंने तो कम से कम बहुत कुछ करा है। अगर आपको लगता है मैंने सिर्फ वीडियो बनाई है, तो आप प्लीज इस लिस्ट में जाके पहली वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक दिखिए। मेरे क्या क्या आपको फोटोज दिख जाएंगे, कभी किसी एमएलए के साथ, कभी चंडीगढ़, कभी पंचकुला, सब कुछ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो पता हो जाएगा मैंने तो फिर भी कुछ अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो एक अच्छा नहीं लगता है, गलत मैसेज जाता है इस चीज से समाज में कि कैसे किसी को भी कितना बुरा बुला। और कुछ भी हो जाए, आगे से कितने भी ग्रुप बढ़ जाए, आप गर्ल्स कैंडिडेट को इन्वॉल्व मत करिए। अच्छा नहीं लगता इस कोई उसको कुछ फालतू बोल जाएगा तो कितना गलत मैसेज होगा, कितना ज्यादा बड़ा मैटर बन जाएगा। तो एक तो मेरी ये सलाह थी। बहन ने कई तरह के एलिगेशन लगाए कि कमेंट्स पे अपने ही कमेंट डलवा देते हो। अरे 450 कमेंट्स आते हैं मेरे पास, तो क्या ये 450 कमेंट्स सारे ही कि मैंने करवाए हैं? किसी मेरे पे तो टाइम भी नहीं है, सुबह शाम मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मैं किसी को कमेंट करा ही नहीं सकता, एक को दो को, तो 450 के 400 मेरे लिए कमेंट करेंगे क्या? मैं बताता हूँ ये क्यों होता है। सभी अच्छे कमेंट्स क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ। जिस ग्रुप में आप बहन जुड़े हुए हैं, वो आपने देखो क्या किया। आपकी कोई आवाज उठा रहा था तो आपने उसके फेवर में वीडियो तक बना डाली कि मैं चाहे फेल हो जाऊं, मेरे लीडर को कुछ ना कहा जाए। ठीक है, तो ऐसे ही वो बच्चे मेरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो अच्छे कमेंट करते हैं। मैं नहीं करवाता किसी से, ना मेरा कोई चेला है ना कोई चपटा है। ठीक है, मैं नहीं करवा सकता किसी से कोई कमेंट, ना ही हमारे पास सुबह से लेकर ऐसा टाइम होता कि इतने सारे कमेंट, हमें तो पढ़ने तक का टाइम नहीं होता, कहाँ से हम किसी से करवाएंगे। तो ये बात बिल्कुल आपकी झूठ हो जाती है, पर आपने फ्लो फ्लो में बोल दिया ऐसी। और दूसरी बात, मेरा ग्रुप डी में है नहीं है, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं तो खुद कई बार कह रहा हूं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मेरा खुद का काम है। और मेरा खुद का काम तभी होएगा जब लॉन्ग लिस्ट आएगी, लंबी लिस्ट आएगी, तो मैं अपने ही हक के लिए लड़ रहा हूं। मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी पे एहसान कर रहा हूं। मान लो कि मेरा भी है, ठीक है, आप किसने कहा कि नहीं है? मैं तो कह रहा हूं शुरू से मैं एहसान नहीं कर रहा। तो दो तीन चीजें हैं, इससे हमें बचना चाहिए। ग्रुप आगे भी बनेंगे, आगे भी होगा। इस तरह नहीं हमें ऑडियो शेयर करवानी चाहिए किसी गर्ल्स की, अच्छा नहीं लगता इससे। एक चीज होगी। अब हमें इस सारे मन मुटाव को भुलाने का काम आ गया, क्योंकि कोई तो है जो बीच में मजे ले रहा है इस चीजों के, और वो मैंने पता लगाया है। ठीक है, हाँ,
कौन है वो गलत। देखो अब आपने भी तो जैसे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाए हैं किसी की सुन कर, कि मेरी जो इमेज आपके आगे बनाई गई है वही आपने ऑडियो में डाल दी है, ऐसा ये वैसा ये ऐसा। ठीक है, मेरे आगे भी तो किसी ने प्रस्तुत किए ही हैं कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने ही रिजल्ट की बात कर रहे हैं। शायद क्या बताओ वो इनपुट गलत हो, मेरे पास गलत आई, जैसे आपके पास भी तो कुछ मेरी इमेज गंदी बनाई गई और आपने ऑडियो में बोल दिया जबकि वो सच नहीं है उसमें से आधी बातें। ऐसी मेरी इमेज भी, तुम्हारी इमेज खराब करने के लिए मेरे पास भी कुछ पहुंचाया होगा किसी ने कि ये तो 10% की वेटिंग चाहते हैं, वो गलत पहुंचाया और मैंने सीधा सीधा बोल दिया। पर मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि मेरे को ऐसे वापस मिलेगा ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने, गलत भी हो सकता है, टीचर किसने का गलत नहीं होता, कई बार क्लास में स्टूडेंट होते हैं उन्हें एक को थप्पड़ लगा देता और उसने गलती भी नहीं की होती तो वो कुछ ऐसे बोलते नहीं। मैंने भी यही सोचा कि क्योंकि साथ वाला कहता है इसने किया तो वो उसे ही बाहर निकाल देता, हो जाती है कई बार गलती, तो मेरे से भी होगी मैंने बोल दिया होगा। और मैं क्या सोच बैठा कि मैं इन्हें भी ऐसे डांटूंगा तो ये मेरे पे काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, ये बस मेरी सुन लेंगे। पर मुझे नहीं पता था ये मेरे कोई क्लास के बच्चे नहीं है, ये नौकरी लेने वाले बच्चे हैं, ये नहीं सुनेंगे, ये वापस सुनाएंगे। ठीक है, मैं अपने क्लास के बच्चों की तरह इन्हें सोच बैठा था, वो मैंने, मेरी खुद की गलती है, नहीं टोकना चाहिए किसी को। और मैंने टोका भी किस बात पे, नई नई चीजें, नई नई स्कीमें रोज बदलते हैं, अब डीवी करवा लेंगे 1 गुना 2 गुना का, बाकी छोटी मोटी जो लिस्ट आनी आने दो, फिर बाद में कहते हैं कि डीवी का तो हम 8,000 की बात कर रहे थे, और 8,000 की अगर बात कर रहे थे तो फिर डीवी की जरूरत नहीं है। तो नई नई स्कीमें देख के मेरे को बोलना आ गया कि ये क्या नई नई स्कीम ला रहे हो, इसलिए मैंने बोला और फिर हेट का मेरे को सामना करना पड़ा। तो ये चीजें हैं, बट मैं आगे से आप सभी से रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा, गर्ल्स कैंडिडेट को इन्वॉल्व ना करो, इससे समाज में बहुत ज्यादा गलत मैसेज जाता है। आप मर्जी जो मर्जी बोल लो रिकॉर्ड कर करके, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। बहनों को इंक्लूड किया जाए, कुछ कहना, उनके संस्कारों को भी हमारे समाज में नहीं दिया जाता है ऐसा दर्जा कि हम किसी को फालतू बोलें। उनके घर के संस्कार दिखाते हैं कि हम ऐसे लोग हैं अगर हम इस तरह की बातें करते हैं। तो जिन्होंने शेयर किया उनके भी, जिन्होंने बोला उनके भी, तो प्लीज ये चीज ना करें आगे से, ठीक रहेगा। तो ही हमारे लिए ग्रुप आगे भी बनेंगे, सब चीजें होंगी, पर ऐसी चीज किसी ने नहीं की थी जो आपने करी है। चलो जो हुआ सो हुआ, आगे की प्लानिंग बनाते हैं। हाँ, और दूसरी चीज, जिस गर्मजोशी में उस बहन ने मुझे ये बोला, मूड स्विंग, ये स्विंग वो स्विंग, अरे कोई गलती करेगा तो मैं कुछ बोल लूंगा और अच्छा करेगा तो तारीफ करूंगा, यही मेरा काम है। और क्या काम होता है, हमेशा ही जो तारीफ करता रहे किसी की अंधभक्ति करके, जैसे आपने अंधभक्ति करी कि मैं फेल हो जाऊं, बेशक से हमारा लीडर कामयाब। और ऐसी लोग सरकारों की करते हैं कि सरकार हमें भूखा मार दे पर वोट हम इसी को देंगे, इसे अंधभक्ति कहते हैं। कुछ अच्छा करेगा तो हम अच्छा बोलेंगे, कुछ गलत करेगा तो हम गलत बोलेंगे, ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं होता इसमें मूड स्विंग ये। और जिस जोशी से आपने मेरे साथ लड़ाई करी है, सबने क्रिटिसिज्म किया है, बच्चों ने बहुत कुछ किया है, जैसा भी है, मैंने 1% तो शायद योगदान दिया ही होगा, 1% मान लो मेरा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियोस देखो पता लग जाएगा इस मुहिम में 1%। तो उसी योगदान के लिए देख लेते कि हाँ जो भी है, जो मेरे को आपने बोला है ऐसा है वैसा है, ये टोक दिया हमें, ये टोक दिया, मूड स्विंग, मैं मानता हूँ ये चीज आप, ये उन बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, ये चीज आप सेम टू सेम, ये चीज अगर आप हमारे देश में ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री और सीएम है इनको बोलते हरियाणा में जाके, तो शायद हमारी लिस्ट लग जाएगी। जिस गर्मजोशी से मेरी गलतियां निकाल रहे हो, यही सेम गलतियां सरकार को कहो, सरकार तुम्हारे मूड स्विंग क्यों होते हैं, कभी तुम कहते हो इतने की आएगी, कभी तुम सी की भर्ती कर देते हो, आनी जी की चाहिए, कभी किसकी कर देते हो, कभी 25,000 बोल देते हो, उनको अगर आप ये बोलो तो बहुत अच्छा। जैसे रोहतक, जब मैंने हिसार में मीटिंग की थी, एक लड़की आई थी रोहतक से, उसने मेरे इसको क्रिटिसिज्म नहीं किया, मेरे से लड़ाई नहीं की, वो सामने जो बैठे थे उनको कहा कब लिस्ट आ रही है, कब लिस्ट आ रही है, ये आ रही है। तो यही गर्म जोशी आप सरकारों को दिखाओगे तो हमारा काम हो जाएगा। और लड़कियों की सुनी जाती है क्योंकि वो अपनी बात बेबाकी से रखती हैं। उस टाइम 70-80 बच्चे हिसार में हुए थे, 70 के 70 लड़के चुप थे, वो एक लड़की बोली जा रही थी तेज तेज। तो मैं मानता हूं ये चीजें, मेरे को मूड स्विंग कहने की बजाय सरकारों को बोलो और वो सरकारें आपका काम कर देगी। क्यों हमें पागल बना रहे हो, ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, काम हो जाएगा। तो उस बहन से भी मैं कहूंगा चंडीगढ़ जाके ये अपना जोश दिखाए तो मजा आ जाएगा जिंदगी का, बच्चों की लाइफ बन जाएगी। और ये मेरा खुद का काम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, ठीक है। और आगे की प्लान क्या बनाना है हमने, ये तो मैंने बता दिया। जितनी भी बहनें हैं वो काम करें इसमें, ठीक है, जितनी भी हो सकती हैं उन्हें चंडीगढ़ भेजा जाए। जो काम लड़के की भीड़ नहीं कर सकते, अब गैदरिंग का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, गैदरिंग करोगे जितनी लिस्ट आनी है वो भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जितनी जो भी हैं जो शुरू में कर लेते माहौल बनाने के लिए, तो जितने भी लड़कियां वो जाएंगी तो जल्दी काम होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इस तरह का कोई ग्रुप बना लो गर्ल्स का, हो जाएगा काम। दूसरी चीज, जो भी ये हो रहा है आज की डेट में, जितने की भी लिस्ट आ रही है, इसका क्रेडिट ना तो मेरे को जाता,
ना किसी को जाता। ये सारा काम जो भी हो रहा है, बडोली जी का आईसीएस में मिलना परिमल सर से या जो भी होना, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्शन। और ये दिल्ली के इलेक्शन, नगर पालिका इलेक्शन, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है, कोई किसी का क्रेडिट दे ही नहीं सकता, ना मैं ले सकता क्रेडिट ना कुछ। बस हमने एक चीज करी है, सरकार को मुद्दा दे दिया, बस इतना हमने करा है, क्योंकि मुद्दा जरूरी होता है। यही मुद्दा ही ना देते तो सरकार इलेक्शन में कोई और मुद्दा ढूंढती, महंगाई ढूंढती। हमने बस एक मुद्दा दे दिया जिसके कारण इलेक्शन हमारा काम कर रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई क्रेडिट के लायक है नहीं है इस टाइम, बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं। और प्लान बता दूं, मेरे पास जो इंटरनल न्यूज है अभी तक, भगवान करे वो झूठ हो जाए प्लीज, क्योंकि उसमें ना मेरा काम होगा ना मेरे बच्चों का होगा। ठीक है, वो इंटरनल न्यूज ये है कि अभी तक सिर्फ 1500 से 2000 के बीच में ही कुछ वेटिंग लगने वाली है। और आप जाइए प्लीज, मैं चाहता हूं ये मेरी बात झूठ हो, भगवान करे, और हम मीटिंग करें, ज्यादा से ज्यादा मिलें, लड़कियां भी जाएं और ये लिस्ट बढ़ जाए। और उसका रेफरेंस सिर्फ यही है, जैसे 2697 की लिस्ट आई वैसे ही हमारी लिस्ट लगा दी जाए, बड़ी सी एक, बस इतना सा। तो वो 8000 की भी लगा दे तो उनको कहो इतना आप पे नहीं जाएगा, बोझ नहीं जाएगा। 8000 में से भी 5000 ज्वाइन करेंगे तो आपके खजाने में इतना बोझ नहीं आएगा। तो सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इतनी लिस्ट लगा दी जाए 8-10 हजार की, जैसे आपने 2697 बच्चों की लिस्ट लगाई थी। यही एक रिजल्ट है। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, खुल्लर साहब के पास गर्ल्स को जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वहां पे इमोशनल होना पड़ेगा, रो के दिखाओ, थोड़ा सा कुछ करो इमोशनल। ठीक है, और फिर वो एचआरडी पे कुछ फोन मारेंगे और एचआरडी से डाटा एचएसएससी पे जाएगा, तो आपका इन बचे दिनों में कुछ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूं, मैंने अगर आपको कुछ कहा है, गलत कहा है, तो मेरे पास शायद गलत इन्फॉर्मेशन आई है, तभी मैंने आपके आगे परोसा है। और आपके जैसे आपके आगे मेरी इमेज रखी गई और आपने सुना दिया, तो ऐसे ही मेरे आगे भी तो गलत आई होगी और मैंने आपको आगे बोल दिया। ठीक है, और मैंने बोलने का भी एक मकसद ये था, मैं इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं तो इतनी कम लिस्ट आ रही है, थोड़ा बोल ही देता हूँ इनको। बट नहीं बोलना चाहिए, आजकल की जनरेशन नहीं सुनती है, ये मैंने सीख लिया। और ना मैं बोलूंगा, आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। ठीक है, कोई तो है हमारे बीच में जो लड़वा रहा है एक दूसरे को, वो मुझे एक दो का तो पता लग गया है, बाकी देखते हैं। बस अब लड़ना तो लड़ने का टाइम भी नहीं है, बस आने ही वाला है रिजल्ट, कुछ ही दिन बाकी है। ठीक है, तो बचें ऐसी चीजों से, ऐसे असामाजिक तत्वों से जो एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। काम बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का लीडर हो, चाहे कुछ हो, बस कुछ गलत इनपुट आई और मैंने बोल दिया। और मुझे नहीं लगता था कि मैंने, हाँ मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने बिना उस तथ्य पे जाने बोल दिया। मुझे लगा क्लास है, जैसे क्लास में डांट देते हैं, डांटने से क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कुछ कहेंगे, पर मैटर बढ़ गया, ये नहीं चुप होते, क्लास के बच्चे थोड़ा है मेरे। तो मैं आगे समझूंगा ये मेरे क्लास के बच्चे नहीं है, कुछ बोलूंगा तो फालतू बोलेंगे और कुछ इनके लिए अच्छा करूंगा तो अच्छे कमेंट्स भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। बट आगे इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए गर्ल्स कैंडिडेट को इन्वॉल्व करने वाला। आप जितना मर्जी बोल लो, आपके पास है जुबान, बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाता हूँ, कई बार ये गलत होता है मेरे साथ भी, मैं इस चीज़ को सुधारूंगा कि मुझे बच्चों को नहीं टोकना, जो काम कर रहे हैं करने दो, किसी की बातों में आके तो नहीं टोकूंगा। ये हुई है मेरे से गलती, जो मैंने टोक दिया बिना कुछ जाने, क्या बता अगले सही में ही काम कर रहे थे और मैंने बिना बात के टोक दिया हो, बस एक गलत इनपुट के कारण कि ये ऐसे बच्चे हैं, ये 10% वाले हैं, ये वो हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। मेरे को थोड़ा पता था, मैं तो गया ही नहीं कभी चंडीगढ़, आप कहते हो, मेरे को तो किसी ने बताया ही होगा तभी मैंने रखा है। ठीक है, वो बस मैंने रख दिया इस तरह से, बस उस चीज का है कि आगे से जैसे उस गर्ल्स ने किसी ने बताया और उसने ऐसे बोल दिया मुझे, ऐसे ही तो हुआ हम दोनों पार्टीज के साथ, हमने एक दूसरे की नहीं सुननी। ठीक है, आगे प्लान बनाना है और काम करना है इस चीज पे। थैंक यू सर। और हाँ, मुझे सब कुछ ये पता लग गया, तथ्यों पे पूरा मैंने गौर किया, दोनों पार्टी जो भी बीच में टांग अड़ा रहे थे, बच्चे भड़का रहे थे, पता लगा लिया है, कोई भी यहाँ पे 10% वाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 10% में उनका भी नंबर नहीं आएगा, क्योंकि जो बच्चे हैं कोई भी 10% वाला नहीं है। बस यही मुझे कहना था, गलत इनपुट मुझे दी और मैंने बता दी, क्या बता ये भी गलत इनपुट हो, 15 से 2000 की आ रही है वेटिंग, बस ये तो भगवान करे गलत हो ही जाए, और इसी कारण मैंने बोल दिया। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ना हो ऐसा आगे से, और ना ही मैं किसी की सुनकर ऐसे बोलूं, और ना भी आप भी किसी की सुनकर मुझे बोलें, और हम अपना काम करते रहें। थैंक यू।